और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां सरकार सीजेपी की बैठक की जगह बदली, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जगह विट्ठल हाउस में बैठक। सीजेपी डेलीगेशन की जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से बातचीत होगी। तो देखिए ये अपडेट आपको दे रहे, जहां सरकार सीजेपी की बैठक की जगह बदली गई और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहले ये होनी थी मीटिंग, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जगह विट्ठल हाउस में ये बैठक होगी। सीजेपी डेलीगेशन की जेपी नड्डा यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत होगी। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? जगह बदली गई है, अब ये जो मुलाकात और बातचीत होगी विट्ठल हाउस में ये बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए आज जो कि तीसरे दौर की जो बातचीत है सीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल है वो उसके साथ और सरकार के साथ में जो तीसरे दौर की बातचीत है उसको लेकर के समय प्रस्तावित था कि आज तीसरे दौर की जो बातचीत है वो होगी। लिहाजा जो दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है वहां पर ये बैठक प्रस्तावित की गई थी, लेकिन चूंकि बैठक अब शुरू हो चुकी है, हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी इसकी तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन विट्ठल भवन में ये बैठक चल रही, बीपी हाउस में ये जो मुलाकात है वो चल रही है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सरकार ने 2 राउंड की जो बातचीत है वो की है, उसके बाद उनके कुछ बातों को सुना है और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से सरकार की तरफ से आनन फानन में कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए और वो साफ तौर पे जो कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आया, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हैं। बातचीत जो है वो चल रही है। खुद जेपी नड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है, यानी कि लिखित तौर पे जो मांग थी उनकी वो सीजेपी ने अपने तरफ से दिया था, जो प्रतिनिधि मंडल है उनका उन्होंने सरकार को सौंपा था। और कल देर रात जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है, चाहे सोनम वांगचुक के हम भूख हड़ताल को खत्म करने की बात करें, उसके बाद वहां के तस्वीरों की बात करें और उसके बाद आज इस प्रस्तावित बैठक की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो बातचीत की प्रक्रिया है सरकार के साथ में वो बिल्कुल जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से चल रही है। और इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर बाद जो सरकार की तरफ से उनका जो स्टेटमेंट है वो भी आ जाएगा, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आज जो तीसरे दौर की बातचीत है उसमें सीजेपी ने किन बातों का जिक्र किया है, क्या कोई नई डिमांड सीजेपी ने अपने तरफ से रखी है या फिर सरकार के तरफ से जो प्लान ऑफ एक्शन किया गया है विभिन्न तरीके का, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, तमाम ऐसी चीजें सरकार की तरफ से की गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब ये बैठक आज खत्म होगी तो उसके बाद जो एजेंडा है बैठक में क्या रहा वो निकल करके पूरी तरीके से सामने आएगा। जी हाँ बिल्कुल, और इसी का सभी को इंतजार भी है कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखिए ये मीटिंग की शुरुआत हो गई है और दूसरी तरफ कैबिनेट की भी बैठक होने वाली और बीते दिन कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो सभी को इंतजार है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो। और हम लगातार ये भी देख रहे हैं गौरव कि सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार लगातार जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बातचीत को सुन रही है, उनसे बात कर रही है। सरकार का मानना है कि बातचीत से जो रास्ते हैं वो निकलते हैं और इसीलिए सरकार इस बातचीत को कर भी रही है। यानी कि अगर हम देखें ये तीसरे राउंड की जो बातचीत है, पहले राउंड की पहले बातचीत होती है उसमें उनके तरफ से मांग रखी जाती है, कई तरीके की जो मांगे हैं सरकार उस पर विचार भी करती है। उसके बाद दूसरी जब मीटिंग होती है तो उसमें लिखित तौर पे जेपी नड्डा जी की तरफ से कहा गया था कि लिखित तौर पर अपनी बातों को रखें, सरकार उसमें उसका विचार करेगी। तो ये जो मीटिंग है जाहिर सी बात है कि जो सरकार की तरफ से डिसीजन होगा वो भी निकल करके इसमें सामने आएगा। सीजेपी अपने प्रोटेस्ट को क्या आज के इस मुलाकात के बाद खत्म कर देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मीटिंग की बात करें तो सरकार इन छात्रों की बातों को सुन रही है और सुनने के बाद से सरकार की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके की बातें कही गई हैं। तो आज चूंकि ये बैठक जो है वो चल रही है और सीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है
उस प्रतिनिधि मंडल में जो उनके कोर ग्रुप के जो स्टूडेंट्स लीडर हैं इस वक्त जो उनके संगठन के वो मौजूद हैं। और सरकार की तरफ से अगर हम बात करें पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा लगातार उनकी बातचीत को सुन रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद ये जब मीटिंग समाप्त होगी, बहुत लंबी मीटिंग हालांकि नहीं चलेगी, ये मीटिंग जब समाप्त होगी तो सरकार की तरफ से जो सरकार का पक्ष है और सीजेपी का जो पक्ष है वो साफ तौर पे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या आज बातचीत रही है। सीजेपी की प्रवक्ता और कौन कौन डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है, बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, अभी ऑफिशियल किसी का नाम निकल करके सामने नहीं आया है कि इस डेलीगेशन में सरकार के साथ कौन बातचीत कर रहा है, कौन लीड कर रहा है डेलीगेशन को। लेकिन चूंकि साफ तौर पे जो सीजेपी की कोर टीम है वो लगातार सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में है। सरकार की तरफ से बात करें तो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद से तस्वीरें सार्वजनिक हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस मीटिंग को रखा गया, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब में कहा गया मीटिंग होगी, मीडिया का जमावड़ा सुबह से यहाँ पे होता है, उसके बाद मीटिंग के स्थल को बदला जाता है और विट्ठल भवन जो कि बगल में ही है वहां पर तमाम जो सिक्योरिटी है और तमाम अरेंजमेंट किए जाते हैं और उसके बाद मीटिंग की शुरुआत होती है। दोनों ही बिल्डिंग एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है जो मूवमेंट है काफी लंबे समय तक चली है, लेकिन जो बिल्डिंग है ये एक दूसरे के साथ में है। तो जो बैठक है जाहिर सी बात है वो इसी बिल्डिंग में चल रही है। सभी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं।